नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर और हिंदू धर्म में जो जाति आधारित असमानता है उस पे उनके विचारों की। जी, हमारे पास एक लेख है, बाबा साहेब और हिंदू धर्म की जाति आधारित असमानता। इसकी कुछ खास हिस्सों पर हम आज गौर करेंगे। बिल्कुल। और ये विषय आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो लेख का एक जो मुख्य बिंदु है वो ये कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी और छुआछूत, जी। मतलब समाज के कुछ लोगों को अशुद्ध मानकर भेदभाव करने की जो प्रथा थी, हुँ। उसे पूरी तरह से नकार दिया था। ये कोई ऊपरी आलोचना तो नहीं थी ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताता है कि ये महज़ एक आप कह सकते हैं सामाजिक बुराई की आलोचना भरनी थी। बाबा साहब का विश्लेषण इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। अच्छा। उनका मानना था कि ये जो असमानता है, वो हिंदू धर्म की संरचना में ही अंदर ही बसी हुई है। उन्होंने जिसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा। हाँ, श्रेणीबद्ध असमानता। हाँ, श्रेणीबद्ध असमानता। वो इसी व्यवस्था की देन थी, जहाँ जातियाँ एक दूसरे के ऊपर हैं और जो सबसे नीचे हैं दलित, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। तो स्रोत क्या इस पर कुछ कहता है कि उनके हिसाब से क्या इस व्यवस्था के अंदर सुधार की कोई उम्मीद थी ही नहीं? हाँ, और यही उनके विश्लेषण का शायद सबसे अहम पहलू है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक बाबा साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें ही कहीं न कहीं जाति व्यवस्था और छुआछूत को सही ठहराया गया है। मतलब धर्म ग्रंथों में। हाँ, किसी न किसी रूप में। इसीलिए उनका मानना था कि इस ढांचे के भीतर रहते हुए सच्ची समानता और सम्मान पाना वो दलितों के लिए असंभव है। ये सिर्फ कुछ लोगों की बुरी सोच का नतीजा नहीं, बल्कि ये व्यवस्था की ही जड़ में समस्या थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि समस्या सामाजिक कम और धार्मिक संरचना की ज्यादा है। जी। क्या स्रोत में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे वो इस नतीजे पर पहुंचे? स्रोत में सीधे तौर पर उदाहरण तो नहीं है, लेकिन ये साफ किया गया है कि बाबा साहेब ने अपने लेखन में, अपने भाषणों में शास्त्रों का और सामाजिक व्यवहारों का हवाला देते हुए ये तर्क रखा था। अच्छा। उनका कहना था कि भाई जब तक आप इन मूल धार्मिक आधारों को चुनौती नहीं देंगे, तब तक ये छुआछूत और जातिगत भेदभाव बस अपना रूप बदल लेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। उनका तर्क था कि अगर धर्म ही असमानता सिखा रहा है, तो फिर उस धर्म के अंदर समानता कैसे मिल सकती है? और शायद शायद इसी सोच ने उन्हें दूसरे रास्ते देखने पर मजबूर किया होगा, बिल्कुल। जैसे उनका धर्म परिवर्तन का फैसला। क्या वो इसी विश्लेषण का नतीजा था? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। हाँ। हाँ। बाबा साहेब का जो बौद्ध धर्म अपनाना था, वो कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी। हाँ, नहीं। वो उनके दशकों के अध्ययन, उनके अनुभव और उनके विश्लेषण का एक तार्किक